बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट के या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स हैं एक टेबल में। और ये है जनाब, हमारे पास डिफरेंट रोज़ के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है। और उसके अंदर मिसाल के तौर पे नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, हर सब्जेक्ट का ऑब्टेन मार्क्स हैं। फिर हमारे पास टोटल मार्क्स का एक कॉलम है। इसी तरह हमारे पास टोटल ऑब्टेन मार्क्स जो उसने बच्चे ने लिए हैं, फिर परसेंटेज और एवरेज मार्क्स वगैरह वगैरह। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर हम स्टूडेंट का नाम एंटर करें, लिखें, और ऑटोमेटिकली उसका बाकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने जनाब एक टेबल बनाया है, और उस टेबल के अंदर जो कॉलम की हेडिंग्स थी वही हेडिंग्स हमने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है। पहले वो यहाँ पर डाटा वाले टेबल में वो एक रो के अंदर लिखी हुई हैं, यहाँ पर हमने उसको बतौर एक टेबल पास लगा दी हैं। ठीक है। अब नेम की जगह पे मैं नाम लिखूंगा, और मैं चाहता हूं कि जब मैं ये नाम लिखूं या जब मैं नाम चेंज करूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाकी रिकॉर्ड अपडेट होता जाए। उसके लिए मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, और ये एक्सेल के जो थोड़े से टेक्निकल फार्मूलाज में से पहला कह लें कि फार्मूला है। ठीक है। और ये फार्मूला एंटर करने के लिए अब मैं डायरेक्टली अगर मैं एंटर करूं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि मैं ज़बानी लिखने की कोशिश करूं शुरू में, जब आपको सिंटैक्स नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी चाहिए तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं फार्मूला बार के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है। ये मेरा फार्मूला का इंसर्ट फंक्शन का बटन है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो उसके बाद जनाब ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और इस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास ऑप्शन आती है डिफरेंट फार्मूलाज एंटर करने की। और मैं चाहूँ तो कोई फार्मूला एंटर खुद से यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो मैं इस वक्त यहाँ पर वी लुकअप लिख के सर्च करता हूँ। तो पहले भी वो ऊपर ही आ रहा था, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब जब मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास चार ऑप्शंस आ रही हैं। यानी कि इस फार्मूला में मुझे चार चीज़ें एक्सेल को बतानी हैं, फिर वो मुझे डाटा देगा। ठीक है। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक, लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है जिससे हमने डाटा सर्च करके लाना है, जिससे डाटा रिटर्न करना है। ठीक है। जिसकी मदद से डाटा ढूंढना है, ये वो वैल्यू है। और यहाँ पर हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो है नाम। ठीक है। तो मैं नाम वाले खाने को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब यहाँ पे क्लिक करके, इस खाने में क्लिक करके, लुकअप वैल्यू वाले खाने में क्लिक करके सिंपली नाम वाले खाने के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो नाम वाले खाने का रेफरेंस आ जाता है जो कि है E6। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने वो टेबल देना है जिस टेबल के अंदर मेरा डाटा स्टोर है। शर्त ये है कि टेबल के पहले कॉलम में मेरा ये नाम होना चाहिए। अगर वो टेबल मैं नहीं स्पेसिफाई करूंगा तो पहले कॉलम के अंदर नाम नहीं स्पेसिफाई करूंगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे सेल के अंदर क्लिक करता हूं यहाँ पर, और डाटा में आ जाता हूं वापस। और यहां से मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। पहला जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया वो नाम वाला कॉलम है, बी कॉलम है ये। ठीक है। और लास्ट कॉलम मैं जहां पे भी ले जाके खत्म करना चाहूं वहां पे खत्म कर सकता हूं। तीसरी चीज जो मैंने इसको स्पेसिफाई करनी है वो है कि कितनवें कॉलम की वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है। अब जब मैं इस कॉलम में था तो यहां पर मेरा पहला कॉलम अब ए कंसीडर नहीं होगा, बल्कि मेरा पहला कॉलम बी कंसीडर होगा, क्योंकि मैंने बी से सिलेक्शन शुरू की थी। तो बी मेरा कॉलम नंबर 1 है, सी मेरा कॉलम नंबर 2 है। तो अभी मुझे कॉलम नंबर 2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे अंग्रेजी के मार्क्स चाहिए उसके। तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में, अब मैंने बी नहीं लिखना या सी नहीं लिखना, यहाँ पे मैंने नंबर स्पेसिफाई करना है। तो वो नंबर है 2। दूसरे कॉलम की सिलेक्शन में से दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए। और चौथी ऑप्शन है मेरे पास रेंज लुकअप। तो फिलहाल हम रेंज लुकअप के अंदर वक्ती तौर पे फॉल्स कर देते हैं। आगे चल के हम इसको देखेंगे अभी कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब मैं इसको ओके कर देता हूं। जब मैंने ओके किया तो उस्मान के मार्क्स आ रहे हैं।
ठीक है, पहले भी आ रहे थे जब हमने इक्वल लिख के यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस लगाया था, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये नंबर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिस स्टूडेंट का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, मसलन मैं ये नाम ले लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के अंग्रेजी वाले मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे सिंपली यहां से कॉपी करना है, यही फॉर्मूला मैंने अगले सेल में पेस्ट कर दिया। इस फार्मूले में से चेंज मुझे क्या करना है, सिर्फ जहां पर मैंने ये 2 लिखा था, अब मुझे तीसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहला नंबर 1 पे लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू वही नाम रहेगी। फिर दूसरे नंबर पे डाटा है, जिस डाटा टेबल जो था तो उसका रेफरेंस है। तीसरे नंबर पे मैंने कॉलम सिर्फ चेंज कर दिया, बाकी फॉर्मूला सारा सेम है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं इस कॉलम को सिंपली कॉपी करता हूं, यहां से आगे लेके आने की कोशिश करता हूं, तो क्या होता है, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे रेफरेंसेस एब्सोल्यूट नहीं है, मेरे रेफरेंसेस रिलेटिव हैं, तो वो प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो बजाय उस बखेड़े में पढ़ने के, मैं यहां से जो मैंने अपना ओरिजिनल फार्मूला लगाया है उसी को बस कॉपी करता जाता हूं एडिट मोड में जाकर, और नेक्स्ट सेल के अंदर वो फार्मूला पेस्ट कर देता हूं और सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करता जाता हूं। ठीक है, तो मेरा काम रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक तो चीज इस तरह हो सकती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक ही काम आप बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसके लिए एक और सोल्यूशन कर सकता हूं मैं यहां पर अपने लिए एक हेल्पर कॉलम बना लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं कॉलम नंबर्स। ठीक है, और ये कॉलम नंबर था 2, ये 3, ये 4, ये 5, और मैं इसको यहां से पकड़ता हूं और खींचकर लिस्ट पूरी कर लेता हूं। ठीक है, तो कॉलम नंबर्स मेरे पास आ गए, और बजाय हर फार्मूले के अंदर कॉलम नंबर खुद से लिखने के, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस सेल का रेफरेंस दे सकता हूं। ठीक है, और एक और मैं काम ये कर सकता हूं कि मैं इनको भी एब्सोल्यूट कर देता हूं। ठीक हो गया जी, जो कॉलम नंबर है वो रिलेटिव ही रहेगा और दूसरे जो हैं वो एब्सोल्यूट हो गए। और अब मैं जनाब इसको कॉपी करता हूं, तो इसने ऑटोमेटिकली तमाम जो डाटा था वहां से पिक करके दे दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मिसाल के तौर पे पोजीशन वाला है, तो पोजीशन का फॉर्मूला अगर आप चेक करें तो इसमें क्या है, E6, यानी कि ऊपर इस सेल का रेफरेंस जिसमें मैंने नाम लिखा हुआ है, डाटा का वो टेबल जिसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, F18 कौन सा है, ये वाला सेल है जिसके अंदर मैंने कॉलम नंबर 13 मेंशन किया हुआ है, तो वो आ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से मुझे उस बच्चे की पोजीशन पता लग रही है कि क्लास में वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से उसी तरह डाटा चेंज करता हूँ तो दूसरे बच्चे का सारा डाटा आएगा, उसकी पोजीशन आ रही है, वो पास है या फेल है वो मुझे पता लग रहा है, तो डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है एक फार्मूले की मदद से। अब आपने उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना लिया है, एक मतलब यहां से अगर मेरे पास 100 बच्चों का या 200 बच्चों का या 1000 बच्चों का डाटा है और उसमें से मुझे वो ढूंढना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है या वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर उस बच्चे को डाटे को कॉपी करो, फिर उसको फॉर्मेट करो, फिर उसको प्रिंट करो, तो वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। उसके मुकाबले में एक दफ़ा 10 मिनट लगा के मैंने ये शीट बना ली, अब मैं जस्ट यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, प्रिंट की कमांड देता हूँ और वो प्रिंट निकल आता है।